नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। वादी कश्मीर के जंगलात में दाखिले पर लगी पाबंदी गैर मामूली और तवील खुश्क मौसम के दरमियान महकमे वाइल्ड लाइफ ने जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया कदम। बीजेपी के ज़िला हेडक्वार्टर पुलवामा में ओबीसी ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के लिए प्रोग्राम का इनेकाद। ओबीसी मोर्चा यूटी के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद हुसैन कुमार और बीजेपी के ज़िला सदर पुलवामा मोहम्मद लतीफ़ भट्ट मेहमान खुसूसी। डिप्टी कमिश्नर श्यामवीर ने एक अहम मीटिंग में इस्लाहशुदा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की पेशरफ्त का लिया जायज़ा। ज़िला गांदरबल में तवानाई की तकसीम के बुनियादी ढांचे को तक़वियत देने की जानिब एक फ़ाल इक़दाम। और वादी कश्मीर में गुरु पर्व जोश व खरोश के साथ मनाया गया। कश्मीर में खुश्क मौसमी सूरत हाल में तब्दीली के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। और अब खबरें तफसील के साथ। वादी कश्मीर में गैर मामूली और तवील खुश्क मौसम के दरमियान महकमे वाइल्ड लाइफ ने जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ वाले इलाक़ों में गैर मजाज दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। एक नोटिस के मुताबिक महकमे ने लोगों से कहा है कि वो जंगलात में किसी भी किस्म की सरगर्मियों के लिए ख़ास तौर पर उसके दायरे इख्तियार में आने वाले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लिए गैर मजाज दाखिला न करें। वादी में तवील अरसे से जारी खुश्क मौसम की वजह से जंगलात में आग लगने के वाक़यात हुए हैं और जंगल में आग लगने का कवी अंदेशा है। किसी को भी पेशगी इजाज़त के बग़ैर जंगलात ख़ास तौर पर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ वाले इलाक़ों में किसी भी किस्म की सरगर्मियों के लिए गैर मजाज दाखिला नहीं करना चाहिए। इसमें मज़ीद कहा गया है कि दाखिले पर ख़ास तौर पर ब्रेन निशाद कंज़र्वेशन रिज़र्व, दाचीगाम नेशनल पार्क, दर्रा कंज़र्वेशन रिज़र्व, खरियो खानमुआ कंज़र्वेशन रिज़र्व, वांगथा कंज़र्वेशन रिज़र्व और थुजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाबंदी लगा दी गई है। जो कोई भी जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ वाले इलाक़ों के अंदर पाया जाएगा उसके साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की दफ़ात के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। बीजेपी यूनिट पुलवामा ने आज बीजेपी के ज़िला हेडक्वार्टर पुलवामा में ओबीसी ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में ओबीसी मोर्चा यूटी के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद हुसैन कुमार और बीजेपी के ज़िला सदर पुलवामा मोहम्मद लतीफ़ भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि इस मौके पर बीजेपी यूनिट पुलवामा की दीगर सीनियर मेंबरान भी मौजूद थे। बीजेपी ज़िला सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद और पार्टी के दीगर सीनियर अरकान की मौजूदगी में ओबीसी ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले 20 के करीब नौजवानों और दीगर ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की और उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। प्रोग्राम का मकसद ओबीसी मोर्चा को ज़मीनी सतह पर मजबूत करना है और दीगर नौजवानों को पार्टी की जानिब राग़िब करना है। प्रोग्राम के दौरान नज़ीर अहमद शेख को ज़िला सदर ओबीसी मोर्चा पुलवामा मुकर्रर किया गया और उनसे दरख्वास्त की गई कि वो लोगों और ख़ास तौर पर ओबीसी ज़ुमरे की फलाह व बहबूद के लिए काम करे। लतीफ़ अहमद भट्ट बीजेपी ज़िला सदर पुलवामा ने डीसी पुलवामा, एसएसपी पुलवामा और एलजी मनोज सिन्हा से दरख्वास्त की कि वो बीजेपी यूनिट पुलवामा के सीनियर अरकान के लिए रिहाइश के ज़रूरी इंतज़ामात करें। एसएसपी साहब को, भारतीय जनता पार्टी यहाँ दिन ब दिन ज्वाइनिंग हो रहे हैं। जितने भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स है, थर्ड सबों को है, अभी तक किसी को अकोमोडेशन नहीं है। कुछ लोग हमें पुराने हैं, यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, जिसमें वली मोहम्मद हाफिज साहब है, ये काउंसलर भी रहा और किसान मोर्चा का स्टेट सेक्रेटरी। ये नहीं है आज नज़ीर अहमद शेख साहब ने ज्वाइनिंग किया, मुझे इसको भी अकोमोडेट करना है। जब ये काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसको भी मुझे अकोमोडेट करना है, क्योंकि थर्ड तो सब उनको है, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। मगर बदकिस्मती से आज वली मोहम्मद हाफिज साहब को बोल रहा है आप क्वार्टर खाली करो, वहाँ और किसी को हमें अकोमोडेट करना है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो भी बंदा हाथ थामेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, भारतीय डीसी साहब से मैं अपील कर रहा हूँ उसको भी अकोमोडेट। जिसने ज्वाइन किया हम उसके खिलाफ नहीं है, वो भी हमारा भाई है, बेटा है, हम उसके खिलाफ नहीं है। मगर
बीजेपी ज़िला सदर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट ने पार्टी के दीगर अरकान के हमरा ज़िले के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने अवामी वफूद से मुलाकात की। बीजेपी ज़िला सदर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट ने आज ज़िले पुलवामा के बामनो, शादी मर्ग और दीगर कई इलाकों का भी दौरा किया। अवामी वफूद ने ज़िला सदर की नोटिस में कई अहम मसाइल लाए जिनको हल करने का मुतालबा किया गया। अवामी वफूद ने जहाँ बिजली की इजाफी बिलों के मसाइल को उजागर किया, वहीं नौजवानों ने खेल के मैदान के हवाले से दरपेश मसाइल ज़िला सदर की नोटिस में लाए। जबकि वहीं शादी मर्ग इलाके से सरकारी दफातरों को दूसरे इलाके में मुंतकिल करने के हवाले से शिकायत मौसूल हुई। बामनों में लोगों की ग्रीवेंस सुनी, वहाँ प्ले ग्राउंड का मसला है और इलेक्ट्रिक बिजली फीस का मसला है। पिछली बार में मैंने एलजी साहब से गुजारिश की, गरीब आवाम हैं, इनको थोड़ा सा राहत मिलनी चाहिए। और जो बामनों में प्ले ग्राउंड का मसला है, मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, ये प्ले ग्राउंड मसला हर जगह आ रहा है। बामनों के नौजवान यूथ परेशान हैं, उस पर पूरी तौर कार्रवाई होनी चाहिए। मर्ग में जो हस्पताल है, जेडीओ ऑफिस है, कुछ लोग अब शिफ्ट कर रहा है। ये लोग बोल रहे हैं, लोगों की डिमांड है यहाँ के जो ये कलमपुर साइड, ये वहाँ से शाहजमर्ग से शिफ्ट होने चाहिए। कहा ज़िला गांदरबल में तवानाई की तकसीम के बुनियादी ढांचे को तक़वियत देने की जानिब एक फ़ाल इक़दाम के तौर पर डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर ने आज एक अहम मीटिंग की सदारत की, जिसमें इस्लाह शुदा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर जारी मनसूबों की मौजूदा सूरत हाल, बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन और मकामी बिजली की तकसीम के निज़ाम पर उनके असरात का जायज़ा लिया गया। DC ने ज़िले के अंदर समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने में एक मजबूत और मौसर तवानाई की तकसीम के नेटवर्क के अहम किरदार पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान DC ने मुताल्लिक़ा हुकाम को मेयार के मेयारात और टाइमलाइंस पर अमल करने की अहमियत पर जोर देते हुए RDSS के मनसूबों की तकमील में तेज़ी लाने की हिदायत की। इस स्कीम के अमली मुज़म्मिरात और फ़वाइद को समझने के लिए फील्ड इंस्पेक्टर्स और साइट पर होने वाले जायज़ों पर रोशनी डाली गई। RDSS स्कीम के मुख्तलिफ अज्जा का मुकम्मल जायज़ा लिया गया, बशमूल मेटरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ट्रेनिंग, सलाहियत की तामील और दीगर सरगर्मियाँ। DC को बताया गया कि नगबल, लार और अखिल में 3 फेडर्स पहले ही स्कीम के तहत शामिल हैं, जिससे 5049 सारिफीन मुस्तफ़िद हो रहे हैं। ज़िले गांदरबल के गांव गुंड रहमान में रहने वाले लोग इलाके में खेल के मैदान की तरक्की के लिए हुकाम की लापरवाही से मायूस हैं। लोगों का कहना था कि अगरचे बार बार दरख्वास्तों के बाद प्ले ग्राउंड की मरम्मत का काम बरसों पहले शुरू किया गया था, लेकिन ग्राउंड की मरम्मत के दौरान पंचायत राज इदारे के मकामी मेंबरान के ज़रिए अमल आवरी करने वाली एजेंसियों ने ज़मीन की सतह को मिट्टी की बजाय पत्थरों से भरकर ख़राब कर दिया है। लोगों के मुताबिक मौजूदा ग्राउंड किसी हद तक बेहतर हालत में था और अब तरक्याती काम आधा रह जाने के बाद टूट फूट का शिकार हो गया है। इलाके के नौजवानों ने मुनासिब खेल के मैदान का मुतालबा किया है ताकि वो खेलों की सरगर्मियों में मसरूफ़ रह सके। ताहम मुतल्लिक़ा अहलकार ने यकीन दिलाया कि इस मामले को देखा जाएगा और प्ले ग्राउंड को मरहलावार स्कीम के उसूलों के मुताबिक तैयार किया जाएगा। आपके थ्रू ही मेरे नोटिस में ये इशू आ गया। इसमें हम नॉर्मली जो भी प्लेग्राउंड होता है, या तो हमारा 1 प्लेग्राउंड 1 पंचायत हल्का पर पंचायत हल्का एक टारगेट था, तो उसमें हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेग्राउंड्स को हमने एक ठान लिया था कि हम उनको डेवलप करेंगे और जिस जगह प्लेग्राउंड नहीं है वहाँ एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी, और MG नरेगा में इसको हम कर रहे थे। तो मुझे लगता है ये उसी की एक कड़ी होगी। अगर इस प्लेग्राउंड में कोई अभी डेवलपमेंट इन प्रोसेस है उसको डेवलप करने का, और अगर कोई टेक्निकल ग्लिच होगा हम ऑफिशियल रिपोर्ट मंगवाएंगे कंसर्न JE और कंसर्न AE, और हमारे वीडियो साहब भी देंगे उसमें रिपोर्ट अपना कमेंट। और बिजाती गुंडरमान गांदरबल पे ये ग्राउंडस मसल पे तकरीबन 30 वरी मेन मस तो गई ग्राउंडस लड़कन मिसाल मे फुटबॉल टीम क्रिकेट टीम ये BDO सबस गसान या DC सबस गो एप्लिकेशन त्रो ग्राउंड मूजूब अस दिव पे अत तकरीबन आयत वन 4 फेस मे बसान 4 लक्षन काम कर्म सो BDO एक्जन JE सोब योर चेक कर सह दफ्तर बसा कर दफ्तर वल रलित मिलत कत बिल कर साइन ये त्रवान रपी लक्षस नाल मख सो नाल मख ग्राउंड जरूरत यह नाल मख लगान बिल्डिंगन अगर बेड बना मकान बना सोन मकसद दिव ग्राउंडस थोड़ा फिलिंग कर सो ग्रुट मेज या बदल मेज ब्लैक मिट्टी वन दिव तो सोई सोन।
जम्मू कश्मीर हुकूमत के सेक्रेटरी महकमे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के प्रसन्ना रामस्वामी IAS ने किश्तवाड़ DC ऑफिस कम्प्लेक्स में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया, जिसमें लोगों ने हिस्सा लिया और अपने अपने ख्यालात पेश किए। प्रसन्ना रामस्वामी IAS ने मीडिया से तफसीली बात की। चीफ सेक्रेटरी साहब का हमको ये एडवाइस था, हिदायत थी कि हम ज़िलों में जाएं, गाँव में जाएं, और देखिए हमारे लिए सारे सिटीजन्स प्रोमिनेंट हैं, यही मैसेज है। आज हमने बच्चों के साथ बात की, स्कूल कॉलेज के, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं के साथ बात की, एक पब्लिक इंटरेक्शन था। हमने उनके मसाइल सुने, उनके सुझाव सुने, हमने अपनी तरफ से कुछ सुझाव उनको दिए, और एक इंटरेक्शन था ये। और जैसे कहते हैं कि ये एक सिलसिला जारी है गुड गवर्नेंस की ओर। गुड गवर्नेंस आप समझते हैं कि जो एक पुराना सिस्टम होता था जहाँ पे गवर्नमेंट एक प्रोवाइडर की पोजीशन में था और लोग लेने की पोजीशन में थे, वो अब नहीं रहा। गुड गवर्नेंस में वी आर ऑल इक्वल पार्टनर्स, सिटीजनरी एंड द गवर्नमेंट, वी आर ऑल इक्वल पार्टनर्स। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ वादी कश्मीर में गुरु पर्व जोश व खरोश के साथ मनाया गया, जिस दौरान सिख बिरादरी से वाबस्ता लोगों ने कश्मीर में खुश्क मौसमी सूरत हाल में तब्दीली के लिए खुसूसी दुआएं की। उधर सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बधूरी, ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन ने गुरुद्वारा रानावारी श्रीनगर का दौरा किया और अक़ीदतमंदों के लिए इंतज़ामात का जायज़ा लिया और तकरीब में शिरकत की। वादी कश्मीर में गुरु पर्व जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब रानावारी श्रीनगर में मुनक़िद हुई, जहां गुरुद्वारे में दिन भर खुसूसी पूजा पाठ का सिलसिला जारी रहा, जिसमें सैकड़ों की तादाद में सिख ज़ायरीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने अमन व अमान की बहाली के लिए खुसूसी दुआ की, जबकि IGP कश्मीर ने अफसरान के हमरा तकरीबात में शिरकत की और बाद अज़ां गुरुद्वारा इंतज़ामिया, मकामी हुक्काम और कम्यूनिटी लीडरों के साथ बातचीत की, ताकि अक़ीदतमंदों के आराम और हिफाजत के लिए हम आहंगी को यकीनी बनाया जा सके। VK बर्दी IGP कश्मीर ने इत्तेहाद के जज्बे को फ़रोग़ देने और हम आहंगी के माहौल को फ़रोग़ देने में गुरुद्वारा कमेटी की कोशिशों की तारीफ़ की। IGP कश्मीर ने मजहबी इज्तिमाअत के लिए एक महफूज माहौल को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया और कम्युनिटी को यकीन दिलाया कि वो पुरअमन और बिला रोक टोक तकरीबात की सहूलत फराहम करने के लिए पुलिस फ़ोर्स के अज़्म का इजहार करते हैं। उन्होंने पुलिस फ़ोर्स, उसकी खिदमत करने वाली कम्युनिटी के दरमियान मजबूत और मुस्बत ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने अहदेदारों पर भी जोर दिया कि वह आने वाले अक़ीदतमंदों की मदद के लिए हमेशा दस्तयाब रहें। आखिरी दोबारा धन्यवाद करते हैं आप सब कि आप सब लख लख बधाइयाँ देते हुए अपनी वाणी और विराम देता है। बोले सो निहाल इस कश्मीर विरदी सरदा जिन्हां दे वडमुंडे विचार असां सारे ने सरवण कीते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करदा हां। नाल ही आज तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का आज जन्मदिन प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है गुरुद्वारा 6वीं पातशाही, जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व वार दिया था। आज उनका हम यहाँ पे गुरुपुरब मना रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज खालसा पंथ के 10वें गुरु साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी का जो जन्मदिन है। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के छठी पातशाही गुरुद्वारे में गुरु गोबिंद सिंह जी प्रकाश पुरब बनाया गया। इस दौरान बारामूला और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सिख बरादरी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस दौरान DC बारामूला मेंगा शेरपा के अलावा DAG बारामूला ने प्रोग्राम में शिरकत की। DC बारामूला ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज का दिन हम सबको भाईचारे के साथ रहने का सिखाता है और ज़िला इंतज़ामिया बारामूला की जानिब से हर किस्म का ताउन उन लोगों के साथ है। हमारे बारामूला ज़िले का जिसकी बहुत पुराना इतिहास है, यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे अलॉन्ग विथ हमारे सारे जो DGPC के मेंबर्स हैं, जो हमारे सरदार परमजीत सिंह जी हैं और बाकी जितने भी DGPC के मेंबरान हैं, उनके साथ जो हमारी पूरी आवाम आई है उसके साथ रूबरू होने के लिए आए थे। और यहाँ पे जैसा आपने देखा है कि हम लोगों ने DGPC स्पेशली जो भी हंदवाड़ा में वाक़े ऑर्गेनिक हिल्स HD एप्पल एंड फ्लावर नर्सरी दारुल नौमान के कारोबारी जज्बे का सबूत है। एक साबिक सरकारी मुलाजिम जिसने अपने शौक़ को आगे बढ़ाने की हिम्मत की, नौमान ने उस सरहदी कस्बे कुपवाड़ा में हाई डेंसिटी पौधों और फूलों के तस्वुर को मुतारिफ करवा कर मकामी मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया।
नोमान की नर्सरी सेब की अनवा, दिलकश फूलों और अखरोट के मुतनव्वे इंतखाब की एक शानदार सफ़ का हामिल है। वेंचर सिर्फ पौधों के बारे में नहीं है, ये एक वादे की फराहमी के बारे में है। दी ऑर्गेनिक हिल्स में वो अपने सार्फिन को इस बात की ज़मानत देने में फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो जिस चीज़ का अहद करते हैं वो बिलाशुबा फराहम करेंगे। ये नर्सरी महज एक कारोबार नहीं है, ये एक नबाताती पनाहगाह है जहाँ ज़राअत जिद्दत से मिलती है। नोमान का एक महफूज सरकारी मुलाजिमत छोड़ने का फ़ैसला शुमाली कश्मीर के लोगों को आला दर्जे की किस्मों तक रसाई की पेशकश करने के लिए उनकी लगन की निशानदही करता है, जो इस खित्ते में पहले कभी नहीं सुनी गई थी। ऑर्गेनिक हिल्स सिर्फ एक नर्सरी नहीं है, ये बागबानी के मेयार को बुलंद करने का अहद है। पहले भी बताया कि प्रोफेशनली मैं फ़ुटबॉल कोच था। मैंने डिप्लोमा किया है NS पटियाला से। देन आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग विद स्पोर्ट्स काउंसिल। तो मेरा गवर्नमेंट जॉब था, मैंने छोड़ दिया वो सब, आके मैं शीप फार्मिंग में आ गया। तो उसके बाद मैं टूर एंड ट्रैवल में आ गया। उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्टर भी रहा कुछ टाइम। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जहाँ मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँ। तो जो मेरा शीप फार्म है वहाँ भी 2-3 लड़के काम कर रहे हैं। और जो ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में रेंज पुलिस हेडक्वार्टर बटोत के ज़ेर एहतमाम इंसदाद मनशियात सिम्पोजियम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें DIG डॉक्टर सुनील गुप्ता IPS ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि कॉलेज के तलबा के साथ साथ दीगर स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया और मनशियात के ख़िलाफ़ अपने अपने ख़यालात पेश किए। SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने मनशियात की लानत को रोकने के लिए एक मोहल्ला कमेटी बनाने का मशवरा दिया। उन्होंने ये बात GDC किश्तवाड़ में DIG DK रेंज बटोत की मौजूदगी में मुनक़िदा इंसदाद मनशियात पर सिम्पोजियम के दौरान कही। विनाश है, ये नशा नहीं नाश है। Honorable Chief Guest, DIG sir, respected representatives of organizing committee, drugs, as we all know, is an illegal matter which some people drink, smoke, inject or eat. किश्तवाड़ में नेशनल रोड सेफ्टी माह सन 2024 के एक हिस्से के तौर पर MVD किश्तवाड़ की तरफ से किश्तवाड़ छात्रु संथन जाने वाली सड़क का इस्तेमाल करने वालों और ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए रोड सेफ्टी की अहमियत, सड़क हादसे की वजूहात और हादसात को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले तदारुक के इक़दामात के हवाले से एक बेदारी मुहिम चलाई गई। इस प्रोग्राम में मुसाफिरों और ड्राइवरों और कंडक्टरों ने शिरकत की और मालूमात हासिल की। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में जारी 35वें कौमी रोड सेफ्टी महीने के एक हिस्से के तौर पर ARTO डोडा की क़यादत में पुल डोडा में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले भर के ड्राइवरों और स्कूली तलबा ने शिरकत की। सड़क की हिफाजत के सिलसिले में पहले दिन मोटर व्हीकल और ट्रैफिक हुक्काम की तरफ से बटौत, किश्तवाड़, डोडा कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर बेदारी मुहिम चलाई गई, जिसमें ड्राइवरों और मुसाफिरों को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही दी गई। रोड सेफ्टी माह के दूसरे दिन फिटनेस गाड़ियों की चेकिंग की गई और ड्राइवरों से कहा गया कि वो गैर फिट गाड़ियां सड़क पर न चलाएं। उन्होंने स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया कि वो सफ़र के दौरान तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दामात और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें, ताकि ज़िले के दुश्वार गुजार सड़कों पर सड़क के हादसात में इंसानी जानों का नुकसान रोका जा सके। ऑटो चलाता हूँ सर। यहाँ पे आज पासिंग मेला था, तो अब सारे यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे फिटनेस चेक की जाती है, टायर चेक किया जाता है आपकी। जैसे हमारा ऑटो तो वहाँ हमें तो यही मीटर सील चेक करते हैं, इंडिकेटर, लाइट, वाइपर सब कुछ चलना चाहिए, मतलब बाकी सब कुछ मतलब ऑल डिटेल चेक करते हैं यहाँ पे। अच्छा, सर ने बहुत अच्छी एडवाइस दी, क्या क्या स्कीम है, कैसे है, आप क्या कर सकते हो आगे अनएम्प्लॉयमेंट बैंड के बारे। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। वादी कश्मीर के जंगलात में दाखिले पर लगी पाबंदी, गैर मामूली और तवील खुश्क मौसम के दरमियान महकमे वाइल्ड लाइफ ने जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया इक़दाम। बीजेपी के ज़िला हेडक्वार्टर पुलवामा में OBC ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के लिए प्रोग्राम का इनेकाद। OBC मोर्चा UT के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद हुसैन कुमार और BJP के ज़िला सदर पुलवामा मोहम्मद लतीफ़ भट्ट मेहमान खुसूसी। डिप्टी
डिप्टी कमिश्नर श्याम मीर ने एक अहम मीटिंग में इसलाह शुदा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की पेशरफ्त का लिया जायजा। जिला गांधरबल में तवानाई की तकसीम के बुनियादी ढांचे को तक़वियत देने की जानिब एक फ़ाल इक़दाम। और वादी कश्मीर में गुरु पर्व जोश व खरोश के साथ मनाया गया। कश्मीर में खुश्क मौसमी सूरत हाल में तब्दीली के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। जेके डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।